Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे एस्ट्रोलॉजिकली हफ्ता कैसा रहेगा। सैयद अली ज़ंजानी साहब मेरे साथ हैं। कैंसर तक हमने गाइड किया है और अब बारी आई हमारी लियो की बात करेंगे। रूलिंग प्लैनेट सन ट्रांजिट कर रहा है एरीज के अंदर। इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है क्योंकि वैसे भी सन एग्जॉल्टेशन में होता है, सबसे बेस्ट पोजीशन में होता है। और नौरोज़ के बाद से अभी तक लियोज़ वालों के लिए एक अच्छा दौर चल रहा है, अच्छा टाइम है। उसमें हरकत भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं, चौकन्ना भी हैं, पहलकारी बहुत ज़्यादा है, ख्वाहिशात इनकी पूरी होने का भी ये वीक है। और इसके साथ फाइनेंशियल बेनिफिट, काम काज कारोबार के अंदर दोस्तों के साथ मुशावरत करना, मुस्तकबिल को प्लान करना, तो ये वीक इनके लिए बड़ा बेहतरीन और शानदार रहने वाला है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्गोस की। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। इनके लिए ख़र्चा बढ़ेगा, अखराजात होंगे, हो सकता है कि दिल की बात करने के लिए कोई भी ना हो। ये वर्गो का भी कोई तो अच्छा सीन नहीं चल रहा काफ़ी अर्से से। इनका भी चूँकि मरकरी से ताल्लुक़ है, जमनाए और वर्गो दोनों के रूलिंग प्लैनेट मरकरी हैं और दोनों के लिए रेट्रोगेशन में चल रहे हैं। कैंसर का भी मरकरी है? नहीं, कैंसर का मून है। अच्छा, राइट। कैंसर का मून है और इनको सोच समझकर कुछ लेन देन के मामलात में एहतियात करनी है क्योंकि धोखाधड़ी, फ्रॉड का भी अंदेशा है। उन लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि जो इमिग्रेशन या बैरून मुल्क सेटलमेंट या रिहाइश की तब्दीली करने जा रहे हैं, घर कोई नया ले के उसमें शिफ्ट होने के लिए, तो उनके लिए वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है कि लीगली मामलात में रिलीफ मिलेगा। या अगर किसी का कर्ज़ लिया है, वापस पैसे लौटाने हैं, तो कुदरत इन पे मेहरबान है, कर्ज से जान छूटती हुई इनकी नज़र आ रही है। अच्छा, दैट्स गुड। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की। इनका वीनस रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। इनके लिए ये वीक हौसलामंदी, इनकी शख्सियत में तक़वियत, बुर्दबारी, सहरंगेज़ी रहेगी। दूसरे इनसे मशवरा करना पसंद करेंगे। ट्रैवलिंग का प्लान इनका सैर व तफरी वाली ट्रैवलिंग जो है इस वीक में रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी पुरसकून, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल बेनिफिट इनको मिलेगा और दूसरों से काम लेने में भी आसानी रहेगी। ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर और ये फिर उसके बाद ट्रांजिट कर जाएगा आगे पाइसिस के अंदर। तो पहले 2 दिन फाइनेंशियली तौर पे तो बहुत अच्छे हैं। लब लहजे में भी नरमी, शाइस्तगी, खुश अखलाक़ी, प्यार मोहब्बत, दूसरों को आराम करने की कोशिश करेंगे, काम लेने में आसानी। लेकिन जो बाकी के जो 5 दिन हैं इस वीक के, जब कमर दर्द अकरब शुरू हो चुका होगा, हाँ, उसके बाद इनकी हार्डशिप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जिसको मैं आसान लफ्ज़ में कह देता हूँ फजूल की मेहनत। अच्छा, कि ज़िम्मेदारी किसी और की करनी इनको पड़ेगी और फिर वहम का शिकार हो जाना, बहस व मुबाहिसा करना, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, बुज़ुर्गों के साथ नज़रियाती इख्तलाफात हो जाएंगे कि अपनी मनमानी करना, फिर नींद पूरी ना होना, उस वजह से चिड़चिड़ापन इनके मिजाज में रह सकता है। तो नींद अपनी ज़रूर पूरी करें। बाकी नज़रियाती इख्तलाफात जितने मर्जी हों, लेकिन नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अगर इन्होंने हेल्दी रहना है इस वीक में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सेजिटेरियस की। इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ के अंदर। इनके लिए ये वीक अच्छा है कि इसमें ट्रैवलिंग रहेगी, सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होता हुआ दिखाई देता है और बुज़ुर्गों से बेनिफिट मिलने की तवक्को नज़र आ रही है और ख़ानदानी मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे कि रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी और फैमिली के अंदर किसी से कोई फ़ायदा बेनिफिट भी इनको मिल सकता है। घर में किसी तकरीब का अहतमाम रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। इनके लिए ये वीक पुरसकून रहने का है कि घर में ज़्यादा वक्त गुजर सकता है या घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजरेगा, फैमिली के अमूर अंजाम देते हुए, घर के लिए ख़रीदारी करते हुए। घर अपना ज़ाती नहीं है, उसकी ख्वाहिश चाहत बढ़ सकती है, लेने में आसानी या कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ इस वीक में इनको मिलेगी जो इनकी मलकियत होगी, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। फिर बेरोज़गार अफराद के लिए वीक बहुत अच्छा है कि ज़रा सी कोशिश से रोज़गार में बेहतरी हो सकती है और मातहत लोग जो हैं इनके फ़ायदा दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। ये इनके लिए प्यार मोहब्बत का वीक है, रोमांस करने का, मोहब्बत हो भी सकती है और ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत इनको किसी फ़र्द वाहिद से हो, काम से भी हो सकती है। ये काम करने का भी वीक है। इनको दोस्तों से भी हो सकती है मोहब्बत के, ज़्यादातर समाजी या सोशलाइजिंग करने में भी दिलचस्पी इनकी बहुत ज़्यादा रहेगी कि छोटी से छोटी
ऐसी बात जिसमें इजहार मोहब्बत हो इनको पसंद आ रही है, जिसमें एहसासात का इजहार हो वो इनको पसंद आएगी, रूहानियत का शौक़ भी उजागर होगा कि इल्मी तशनगी पूरा करने का इनको मौका इस वीक में मिल रहा है। बच्चों पर तवज्जो रहेगी, पेरेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाएगी जो किसी इनाम से कम नहीं होगी। बिल्कुल सही। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में पाइसिस की। इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ के अंदर, तो पाइसिस वालों के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं है। हेल्थ के हवाले से कोई ना कोई चीज़ इनकी ख़राब हो जाना, चोरी हो जाना, गुम हो जाना, नज़र बद का शिकार रहेंगे। अच्छा, ये भी पता चल जाता है नजरें बद जी बिल्कुल, नज़र का भी बहुत कुछ पता चल जाता है। अच्छा। अगर हम डिटेल में जाएं ना हाँ। तो काफ़ी चीज़ें, और नज़र का भी पता चलता है। अच्छा। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप बीमार हैं तो रियलिटी में आप बीमार नहीं होते, आपको नज़र लगी होती है। लेकिन वो स्टार्स में कैसे पता चलता है? उसके अंदर राहु केतु की पोजीशन मैटर ठीक है, करती है, ठीक है। मून की प्लेसमेंट मैटर कर रही होती है, फिर सैटर्न की पोजीशन मैटर कर रही होती है। तो इस तरह से चीज़ें आपकी हों तो फिर पता चल जाता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको नज़र लगी हुई है। ठीक है। तो नज़र बद का बेहतरीन हल ये होता है कि आप किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का या काली चीज़ का सदका फौरी तौर पे, जैसे अक्सर आपने देखा है कि माएँ जो हैं, बच्चे जब बहुत ज़िद में आ जाते हैं, उनको नज़र लग जाती है, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारी जो माएँ थीं, वो लाल मिर्चें वार के उसको चूल्हे पे जला देती थीं या फेंक देती थीं। अब वो काली मिर्चें क्यों नहीं वारती थी, वो सब्ज़ मिर्चें क्यों नहीं वारती थी, वो शिमला मिर्च क्यों नहीं वाई रेड? तो रेड का ताल्लुक होता है ज़िद के साथ, एग्रेशन के साथ, कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाए, ज़िद करना। और ज़रूरी नहीं बच्चा बड़ा भी ज़िद कर सकता है, तो बच्चे को तो फिर भी आप संभाल लेते हैं, बड़ों को नहीं संभाल सकते। तो रेड कलर का या ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका आप अपना दें तो आप बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। और ये पाइसिस के लिए आपकी एडवाइस है? ये क्योंकि आपको पाइसिस लग के रहा है लिए भी है, वैसे तो नज़र बद का सदका हर कोई दे सकता है। ठीक है। तो पाइसिस वाले जो हैं इस वीक में थोड़े से डिस्टर्ब हैं, हेल्थ का बस ख्याल रखें। ख़र्चा इनका होगा, कोशिश करें कि दिल की बात किसी से करके इस वीक को गुजारें, मुशावरत कर लें कि वैसे तो इनका दिल नहीं करेगा किसी से बात करने को, क्योंकि पाइसिस वाले जब परेशान होते हैं इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा। ये खाना शुरू कर देते हैं। और इनके अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है पाइसिस वालों की, लेकिन मैं पाइसिस नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच ज़ंजानी साहब, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए और हमें गाइड करने के लिए। और दोबारा मैं आपका रिकैप कर देती हूँ कि कमरदर अकरब, मून इन स्कॉर्पियन, ये कल से शुरू हो रहा है, मंगल से, और ये कब तक चल रहा है? ये 26 तारीख तक चलेगा। 26 तारीख तक चल रहा है। 23 को रात 8 बजे और 26 को सुबह 6 बजे तक ये खत्म। सही। सो ये वीक के ये जो डेज हैं ये ज़रा एहतियात के हैं, जैसे कि हमने आपको गाइड किया। थैंक यू अगेन। और आप एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।